श्री एमएल भगत जी और मंच पर आसीन सभी महानुभाव जिन्होंने वाकई में अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और इस लेवल पे पहुँचे हैं और मैक्सिमम जो है वो गाइडेंस भगत सर की रही है। और जहाँ तक मेरी अचीवमेंट्स की बात है कि मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया या और कोई क्लाइंबिंग की और आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे समाज की ही देन है और उसमें भगत साहब का और टीम का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बहुत सपोर्ट की तभी जाकर ये सब हो पाया, अदरवाइज बहुत मुश्किल है क्योंकि हेल्प भी तभी करते हैं जब अपना समाज अपने साथ होता है, अदरवाइज तो कोई हेल्प नहीं करता। हालांकि जितने भी समाज अदर कास्ट हैं उन्होंने भी हेल्प की है बट पहला जो कदम उठाया वो हमारे समाज ने उठाया। तो जब वो साथ लगा तभी सब लोग जो है उन्होंने साथ दिया और ये कारोबार जो है आगे बढ़ता गया और ये वाकई में एक डिफरेंट अचीवमेंट थी पूरे वर्ल्ड में। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम द फर्स्ट वन जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे लगा और वो जो फोटो थी वो देने वाले भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आश्रम है जो हमारा वाल्मीकि आश्रम जिसके एक स्टूडेंट जो है वो परवीन भी थे उस टाइम में। तो इन्होंने मुझे वो दी थी जो मैंने एवरेस्ट की चोटी पे लगाई। तो सोचिए कि तभी ये लोग यहाँ पहुँचे क्योंकि इनमें जज्बा था, इनमें जरूर था। बाबा साहब की पूरी इन्होंने जीवनी उनका अनुसरण किया हुआ था। सिर्फ बाबा साहब का नारा लगा देना या फिर बाबा साहब के बारे में आपने बोल देना वो सब काफी नहीं है। उनके जीवन, उनकी जो आप जीवनी पढ़ोगे ना वो जरूरी है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, उन्होंने हार नहीं मानी। हालांकि उनके पास वो हालात नहीं थे, वो सिचुएशन नहीं, फिर भी उन्होंने जो है संघर्ष करके इतना पढ़े। इसलिए अपने समाज के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को कभी नहीं देखा। आपको जिसने ही पढ़ी होगी जिंदगी उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरी फैमिली को कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है लेकिन मेरे समाज को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा त्याग कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, मैंने आज तक नहीं किया जितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। और उन्हीं की प्रेरणा थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो कई बार लोग पूछते हैं मुझसे कि आपने कैसे एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोचा, कैसे आपके जहन में आया। हालांकि हमारी फैमिली में, हमारे समाज में कोई शायद इस एडवेंचर एक्टिविटी को जानता भी नहीं। तो ये कैसे आया? क्योंकि बचपन से ही हमने इसके पीछे ना 3 रीज़न है। कोई भी कारण होता है, कोई भी अचीवमेंट होती है उसके पीछे रीज़न होता है ना। वो रीज़न 3 है। फर्स्ट कि विमेन की जो समाज में सोच है कि वो सिर्फ घर संभालें, वो सिर्फ बच्चे पालें, वो नहीं है। उनके भी अपने सपने हैं, उन्होंने कुछ सोचा है देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए। तो उनकी जो सोच है वो आप उसको ख़त्म ना करें, उसको उड़ान दें, उसको पंख दें। बच्चियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और यही वजह थी कि मैंने माउंट एवरेस्ट जैसी बहुत डिफिकल्ट चीज़ को चुना ताकि समाज में चेंज आया और वो आया भी। मेरी एक्चुअल अचीवमेंट आप मानेंगे कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना नहीं था। मुझे एक्चुअल अचीवमेंट का आभास तब हुआ जब लोगों ने, जो लोग पहले नेगेटिव बोलते थे कि ये लड़की पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है, आपने क्यों लड़की को जो है फ्री छोड़ा हुआ है। मेरे पेरेंट्स को कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा उनको इग्नोर किया। उनको पता था कि हमारी बच्ची एक अच्छा काम कर रही है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। तो उन्हीं लोगों की सोच, जब मैंने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, जब मैं वहाँ घर पे आई तो उन्हीं की सोच थी। उनके वर्ड्स पता क्या थे उस टाइम में कि हमारी बच्ची भी ममता जैसी होनी चाहिए। दिस इज द चेंज। और यही एक्चुअली इसलिए सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए सोचो। जब आप ये जहन में रख के अपना लक्ष्य तय करोगे ना तो वो लक्ष्य आपका सबसे बड़ा होगा, वो अचीवमेंट्स भी बड़ी बड़ी। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए और बहुत अच्छा बोला सभी लोगों ने, आपके फायदे के लिए बोला, अपने लिए नहीं बोला, आपके लिए बोला। उनकी एक एक बात बिल्कुल सही और ठीक है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। उन्होंने जो कहा है उनके सारे वर्ड्स ध्यान दीजिए।
आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी कैरियर से रिलेटेड आपको मेहनत खुद करनी होगी। मेरे को कोई बताने वाला थोड़ी था, मेरा कोई गाइड थोड़ी था, मेरा कोई गुरु थोड़ी था। खुद अपने आप रास्ता चुना है, खुद अपनी मंजिल को ढूंढा है और खुद उस पर चलकर, चाहे वो कैसा भी रास्ता था, बहुत वियर्ड था, अकेला था, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन किया। 12 साल मेहनत करने के बाद मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का मौका मिला है। इतना आसान नहीं था, अचीवमेंट हो जाती है सब सोचते हाँ कर लिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या थी। मैं 4 बजे उठती थी सुबह, ठीक है, और एजुकेशन भी मैंने नहीं छोड़ी, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, मैंने एजुकेशन में भी MPEd किया, MPhil किया और अब PhD भी करूँ। एजुकेशन नहीं छोड़ना, ठीक है। एजुकेशन को अपने साथ रखो। अपनी जो अचीवमेंट आप चाहे स्पोर्ट्स में लेना चाहते हो, किसी टेक्निकल ग्राउंड में लेना चाहते हो, किसी भी फील्ड में लेना चाहते हो, ये सिर्फ मैं माउंटेनियरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, हर फील्ड के लिए बोलो। सिर्फ आपको कुछ चीजें चाहिए, ठीक है, नॉलेज, अच्छी नॉलेज, अपने रास्ते के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों से पूछना चाहूँगी, आपने अपना एम कोई रखा है जिंदगी का कि आप क्या करना चाहोगे जिंदगी में? कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अपना एम अभी डिसाइड कर लिया? इट्स वेरी फ्यू। पीछे जो लड़के बैठे हैं, आपने अपना कोई एम डिसाइड किया है? क्या बनना है जिंदगी में, क्या करना है? यही सबसे बड़ी कमी है। हम हमारे पेरेंट्स भी बच्चों को कोई एम नहीं देते, छोटे छोटे एम देते। जब बच्चा छोटा होता है ना, तभी से उसको एम देना शुरू करो, बेटे आपने ये टारगेट अचीव करना, बेटे आपने ये टारगेट अचीव करना। बच्चों को नॉलेज नहीं है, कौन देगा? पेरेंट्स ने, वो बताएंगे। हमारा ठीक है, ये मैं तो ये मानूंगी कि हमने कुछ ना कुछ करना था, वो बचपन से ही हमारे पीछे है। मैंने एक बात बताई कि लड़कियों के लिए समाज की सोच चेंज करनी है कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है। सिर्फ आपने उनका सपोर्ट करना, उनका साथ देना है, वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। दूसरा मोटिव क्या था उसके पीछे, जो एवरेस्ट क्लाइंब करने का था, कि हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी उन्नति और तरक्की हम कहाँ भागीदार हो सकते हैं, अपने देश के नाम को चमकता हुआ कहाँ देख सकते हैं। तो जब मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे तिरंगा झंडा लहराया, तो वो मोमेंट सबसे ज्यादा गर्व वाला, वो मेरे देश के लिए। थर्ड जो उसमें मोटिव था, वो सबसे मैं ये मानती हूँ कि सबसे अलग था, कि मेरे समाज को कोई पहचान मिले और मेरे समाज के लोगों को दूसरे व्यक्ति समझें कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाए और उनके लिए भी रास्ते खोल दिए जाए, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज बहुत मेहनती है, मेहनत की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप डरिए मत, जब आप चलना शुरू करेंगे तो सब लोग आपका साथ देंगे। वो मैंने खुद अपनी लाइफ से सीखा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, ये बात वो नहीं है जो हवा में है, मैं वो बता रही हूँ जो प्रैक्टिकल हो सकता है, ठीक है। एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये शब्द मेरे याद रखना हमेशा। कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग पॉसिबल। सिर्फ आपका जुनून, आपकी कड़ी मेहनत, आपका राइट वे, आपकी नॉलेज, आपकी ये चीजें आपके काम आएंगी। जब तक ये चीजें नहीं होंगी ना, तो भूल जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोचकर, समझकर, उस पर अमल करने से। और मैं ये जरूर चाहूंगी कि बाबा साहब की जीवनी आप सब पढ़ें, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग पढ़ें। उससे आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा ना, आप कहोगे कि नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे जो उन्होंने कर लिया। आपको एक नया जोश मिलेगा, आपको एक नई जिंदगी, एक नई राह मिलेगी। तो आप जरूर पढ़ें बाबा साहब की जीवनी, वो सब जगह अवेलेबल है, नेट पे भी आप देख सकते हैं। और जितना हो सके नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, ठीक है। आजकल बच्चे को कहते हैं कि मोबाइल मत देखो, ये मत देखो, ऐसा नहीं है, मोबाइल देखना गलत है, लेकिन इंटरनेट या फिर किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। आप अपनी नॉलेज से रिलेटेड
जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ आपको नहीं पता है, उससे रिलेटेड ही आप इंटरनेट यूज़ करें। बेफालतू की रील्स और ये सब देखने की जरूरत नहीं, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे मिलेगा उस यूट्यूबर को जो वो बना रहा है, उसको सिर्फ उससे फायदा होगा, लेकिन आप लोगों को फायदा होगा जो नॉलेज की चीज़ है। ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, बट आप नॉलेज गेन करें। नॉलेज बहुत जरूरी है। जब आप नॉलेज गेन कर लोगे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। और किसी का ये समझने की जरूरत नहीं है कि कोई आपका साथ नहीं देगा, सब आपका साथ देंगे। आपका मकसद, आपका डिटर्मिनेशन देखे हर कोई आपका साथ देगा। जैसे मेरा साथ सबने दिया, आपका भी देगा। लेकिन आप अपनी लाइफ में अभी लक्ष्य देखो। आज ही मैंने पूछा तो सिर्फ 2-4 बच्चों ने ये हाथ उठाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। आप अपनी लाइफ में एम बनाओ बेटे। बिना एम के कोई लाइफ नहीं है, बिना संघर्ष के कोई लाइफ नहीं है। आप सोचते हो ना कि आराम से बैठे कुर्सी मिल जाए, और जितने वहाँ बैठे हैं वो जो है उनको चेयर मिल गई है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, कड़ी मेहनत है। बहुत जगह उन्हें सहन भी करनी पड़ी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनको पता था कि मेरा लक्ष्य यही है, तो उन्होंने सारी चीज़ों को सहन करते हुए, उनको फेस करते हुए, प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो आगे बढ़े। और यही चीज़ आपने करी। आज मैं एक चीज़ बताऊं, 8 साल का आर्यन जो मेरा बेटा है, वो एवरेस्ट बेस कैंप की क्लाइंब करके अभी आया है। और वो मतलब मैंने उसको नहीं कभी कहा कि आप क्लाइंबिंग करो या कुछ ऐसा, लेकिन जब वो 1 साल का था तब से उसका बर्थडे हमने जो है माउंटेन में मनाना शुरू किया। वो क्यों किया? उसके पीछे एक मोटिव था, हमारे इंडिया के, हमारे हरियाणा के यूथ को मोटिवेट करना कि जब इतना छोटा बच्चा जाके वहाँ सर्वाइव कर सकता है, तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, नशे से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी में अपना एक एम बनाएं और उसको अचीव करें। और वही हमारे देश की उन्नति तरक्की में काम आए, और आपकी भी, आपके पेरेंट्स की भी, उसके साथ सब जुड़ा है। तो यही वजह रही है कि आर्यन ने जो है बेस कैंप इसलिए क्लाइंब किया कि हमारे जो युवा हैं, जो नशे में पड़ चुके हैं, वो नशे से बाहर आए और अपनी ज़िंदगी को सुधारें। जब मैं इतना छोटा बच्चा ये काम कर सकता हूँ, तो आप अपनी लाइफ में क्या नहीं कर सकते। तो यही सबसे बड़ा मोटिव था। और इसमें सीएम साहब ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया आर्यन को, उन्होंने फ्लैग ऑफ भी किया था, और आर्यन ने वो करके भी दिखाया, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया। और इसी तरह से सभी बच्चे अपनी लाइफ का एम बनाएं और उसको अचीव करें। और आर्यन ने अभी यही नहीं रुकना, ये स्टार्टअप है उसका, ये स्टार्ट है सिर्फ, अभी आगे बहुत सारी क्लाइंबिंग है। और एजुकेशन में भी ऐसा नहीं है कि वो पीछे है, एजुकेशन में भी आगे। इसके साथ साथ उसके बहुत सारे वो भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं। अपने इंटरेस्ट को हमेशा बरकरार रखो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, जिसको आपको करने में बहुत मज़ा आता है, वो चीज़ें आप ज़रूर करें, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें करनी है। तो आर्यन पेंटिंग भी करता है, गाता भी है, एवरीथिंग, मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए आपको। और ये इसके अंदर अपने आप है, हमने कुछ नहीं जबरदस्ती, क्योंकि वो देखता है, शुरू से देखता आ रहा है कि मम्मा पापा ट्रैक करते हैं, मम्मा ने अचीवमेंट की हुई है, तो वो सारी चीज़ें उसको मोटिवेट करें। तो इसी तरह से पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बच्चों को ये कहना चाहिए कि ये मत करो, वो करो, ये मत करो। उनके इंटरेस्ट का पूछो कि वो किस लाइन में जाना चाहते हैं, तो फिर देखो वो अचीवमेंट अपने आप ही आता है। हम कई बार ज़बरदस्ती बच्चे को डाल देते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं रहता है और बच्चा वो अचीव नहीं कर पाता। तो बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए आप उसको उसी फील्ड में डालें और बच्चों को सपोर्ट करें जितना हो सकता है। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ इस मंच पर श्री ML बंदर जी ने मुझे बुलाकर सच में मैं उनका धन्यवाद करती हूँ दिल से कि आप बच्चों से, उनके पेरेंट्स से रूबरू करवाया, और जितने यहाँ महानुभाव बैठे हैं उनसे मिलने का मौका मिला। और सच में हम बहुत कुछ सीखते हैं और ताउम्र हम सीखते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, कुछ ऐसा है। इंसान ताउम्र सीखता रहता है और उसे हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए कि हम सबसे लर्न करें। आज बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिली हैं और आप बच्चों से भी सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन उनको आपको थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा और उन पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करोगे मेहनत ना सभी?
अपना लक्ष्य बनाओगे कि नहीं? जोर से बोलो, आवाज नहीं है। देखो जोश बता देता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ करना चाहते हैं। आप अपना लक्ष्य बनाएंगे? पक्का? तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो सबका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है? तभी आप मेहनत कर पाओगे ना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उस पर कड़ी मेहनत करो और अचीव करो। मैं चाहती हूँ कि जितने चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ जरूर बैठे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय भीम, जय भारत। और यहाँ के जितनी कमेटी जो भी है, प्रधान हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप बच्चों के लिए सच में आज मैंने विजिट भी किया है और लाइब्रेरी भी देखी है, और जितना इन्होंने वर्कआउट किया है ये सच में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। समाज को इसकी ज़रूरत भी है और ज़रूरत के हिसाब से ये वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भी इनकी सपोर्ट करेंगे। और आज मैं ये अनाउंस कर रही हूँ कि 11,000 रुपये मैं अपनी तरफ से आपकी जो लाइब्रेरी या बुक्स वगैरह कुछ भी हैं तो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप